अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और आज एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ हैं और गर्मियों में आती है केरी और इसका बहुत ज़बरदस्त शरबत बनता है जो कि हमें लू से बचाता है। तो चलिए आज हम वो बनाते हैं बहुत ईज़ी तरीके से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने केरी ले लेनी है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो केरी ले रही हूँ। इसको मैं पील ऑफ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपने इसको पील कर लेना है। इस तरह से आपने इसको पील करना है। अब मैं सारी की सारी जो केरी हैं उनको पील कर लूँगी। पीलर आपने यूज़ करना है, इस तरह का कोई भी पीलर आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली आप इसको पील कर लें और इसके बाद फिर हम इसको कट करेंगे। मैं ये सारे कर लूँ फिर मैं आपको शो करती हूँ। तो मैंने इसको पील ऑफ कर लिया। इसकी कटिंग करनी नहीं है, आपने छोटे छोटे से इसको पीस कर लेना है। किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं, रैंडमली आपने कट करना है। और इसके अंदर फिर मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर पुदीना शामिल करेंगे जो कि मैंने तकरीबन 1 प्याली लिया है। और इसके अंदर पुदीना, जैसे कि आपको पता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हमें लू से बचाता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। आधा किलो से ज़्यादा मैंने हाफ़ केजी मैंने इसके अंदर यूज़ किया है चीनी। और अब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी पानी। अब मैं इसके अंदर पानी यूज़ कर रही हूँ। आपने इतना पानी ऐड करना है कि ये बिल्कुल कवर हो जाए, डिप हो जाए अच्छे से केरी। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया है। अब जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती तब तक मैं इसको पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पे आपने रख देना है, बस मीडियम टू लो। और इसको आप चाहे कवर कर दें आराम से और अपना कोई भी काम अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलें अब इसको देखते हैं तकरीबन 20-25 मिनट बाद। अच्छा जी, जब इस तरह की कंडीशन में हो जाएगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। देखिए ठंडा होने के बाद कैसा लग रहा है ये। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। अच्छा जी, तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और देखें बिल्कुल पेस्ट की तरह हो गया है। आपने गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है पानी डालकर, ये गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं सारा करके आपको दिखाऊंगी। इसी तरह आपने सारा का सारा जो केरी को हमने बॉईल किया था उसको आपने ब्लेंड कर लेना अच्छे से। ये गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त शरबत है। अच्छा जी, तो अब हम इसका बैटर बन चुका था और अब हम इसका शरबत बनाएंगे। बैटर को आप बना के बॉटल में फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ठंडे के लिए क्यूब्स डालनी है, जितना आपको चॉइस हो आप उतनी ऐड कर दें इसके अंदर। केरी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। जितना आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। मैं सबके लिए बना रही हूँ तो अभी मैं इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर यूज़ करना, हम चीनी ऑलरेडी पहले डाल चुके थे तो अब ऐड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काला नमक। हमारा शरबत रेडी है। तो हमारा ये मज़ेदार केरी का शरबत रेडी है। आप इसको एंजॉय करें। गर्मी का बेहतरीन तोड़ है ये। आप इसको गर्मी के अंदर जब आपको धूप लगे बहुत ज़्यादा तो आप इसको ले सकते हैं। इससे आपको लू नहीं लगेगी।
बहुत इजी टू मेक है। बाकी मैं इसको बॉटल में शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ। आप फ्रीज़र के अंदर इसको रख सकते हैं, फ्रिज में, फ्रीज़र में 2-4 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप बना के रखें। इसके अंदर 5 से 6 चम्मच एक गिलास में ऐड करें, ठंडा पानी ऐड करें और काला नमक ऐड करें और इसको एंजॉय करें। ये आप देख सकते हैं, ये मिक्सचर बना के मैं रख रही हूँ और आप जितने चाहें दिनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं और बना के रखूँगी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पिया जाता है। ये लू के लिए बहुत अच्छा है और ये बेस्ट है गर्मियों के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ब्लैक पेपर के साथ इसको सर्व करें आप ठंडे ठंडे क्यूब्स के साथ। एंजॉय करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।